एक्टिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स। तो डे 5 में आपका स्वागत है। जो लोग देख रहे हैं, सुनना चाहते हैं और बाद में भी सुनते हैं, देखते हैं, उन सब के लिए आज की टिप। कल मैंने सेकेंड हाफ में वॉकिंग के ऊपर कुछ बातचीत कही थी कि चलना। अब देखिए, निजी जीवन में, साधारण जीवन में नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, देखना, सुनना, स्मेल करना, स्पर्श करना, चलना। चलना जीवन का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पर जैसे ही आप अभिनय के प्रशिक्षण में आते हैं तो आपको होश में चलना सीखना पड़ता है। तो इसका अभ्यास अगर आप घर बैठे कर सकते हैं, यहीं से टिप लेके कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मैंने ये कहा था कि अलग अलग स्पीड में आप कहीं भी किसी पार्क में या किसी खुली जगह में चलने का अभ्यास करें। आपके पास अगर कोई मित्र है, कोई साथी है जो उसमें शामिल हो सकता है तो उसे भी इन्वॉल्व करें और अलग अलग स्पीड से चलें। जैसे 10 आपकी लोवेस्ट स्पीड है, 20 उससे थोड़ा सा तेज़, ज़रा सा, 30 में उससे ज़्यादा, 40 में उससे ज़्यादा, 50 में उससे ज़्यादा, 60 में उससे ज़्यादा, इसी तरह से डिग्री बढ़ाते रहें। और 100 डिग्री का जो स्पीड है आपका फास्टेस्ट वॉक होगा। ये बात मैंने कल भी कही थी। आज इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि ये जो अलग अलग स्पीड में आप चलेंगे, अब इसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला ये कि आप अपने आप को देखते हुए चलें। ये आसान नहीं है, ये मुश्किल काम है। अपने आप को कैसे देखेंगे? हम तो जनरली आँखों से हम बाहर देखते हैं। हमारी आँखें, जो हमारी चक्षु इंद्रिय है, वो स्वाभाविक रूप से बाहर देखती है। बाहर का दृश्य, कोई बिल्डिंग, आकाश, पेड़, पत्थर, गाड़ी, घर में पर्दा, अलमारी, सब बाहर की तरफ ऊर्जा जाती है। तो हम अपने आप को नहीं देखते। अपने आप को कैसे देखेंगे? मन की आँख से देखेंगे। आँख तो हमारी जो फिजिकल आँख है वो बाहर ही एक्टिव रहेगी, लेकिन हम अपने बॉडी का चित्र मन में खींचें और उस पर फोकस करते हुए वॉक करें। अब ये एक अलग टास्क है, ज़रा डिफिकल्ट टास्क है। इससे आपको क्या मिलेगा? कॉन्सेंट्रेटेड वॉक बनेगी आपकी। तो आप अपने आप को चलता हुआ देखेंगे, ये एक अलग अनुभव होगा। नॉर्मली हम दूसरे को कार्य करता हुआ देखते हैं। जब भी हम बाहर देखते हैं, हम दूसरे को खाते हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए, बात करते हुए देखते हैं। अभी अपने आप को देखना शुरू करें। ये आसान नहीं, इसमें समय लगेगा, काफ़ी समय जाता है। उसका तरीका एक और है कि अपने अंदर जो प्राणवायु, जो श्वास आ रही है, जा रही है, पहले उसको पकड़ें। शरीर लगातार सांस लेता रहता है, बगैर सांस के शरीर चल नहीं सकता। तो ये जो एक्टिविटी है, इस पर हम पहले फोकस करें व्हाइल वॉकिंग। तो ये लेवल 2 का एक्सरसाइज बन जाएगा। आप चल रहे हैं, पहले स्लो स्पीड में ही चलें। नंबर 10, बहुत आराम से चल रहे हैं आप, और साथ में श्वास प्रश्वास को वॉच कर रहे हैं। धीरे धीरे जब आप वॉच करते हुए चलेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो रिदमिक हो जाएगा। वो एक ख़ास लय में चलना शुरू होगा और आपको रिलैक्स्ड स्टेट भी महसूस होगा। ये रिलैक्स्ड स्टेट अचीव करना वैसे भी हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्टर का जितना भी काम है वो वैसे उठापटक से भरा है, उसमें शोर है, गुस्सा है, प्यार है, भागना दौड़ना, लेकिन एक्टर भीतर से बहुत रिलैक्स्ड होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए, तभी वो काम कर पाएगा। रियल लाइफ में तो जब कोई भी इमोशन आता है तो हम अनकंट्रोल्ड बिहेव करते हैं। इन स्पाइट ऑफ आवर कंट्रोल वो इमोशन आता है और हमें अपने साथ बहा के ले जाता है। लेकिन अभिनय के कार्य में ऐसा नहीं, हमें कॉन्शियसली उस सिचुएशन को जीना है, एक्शन करना है। एक्शन का मतलब कोई भी एक्टिविटी, चाहे साधारण एक्टिविटी अगर आप कैमरे के सामने या मंच पर कर रहे हो, चाय पीने का, ये भी आसान नहीं है। ये दिखता है आसान है, एक्टिंग हमेशा दूर से आसान दिखती है। हम बड़े बड़े एक्टर्स को देखते हैं फिल्मों में काम करते हुए और उनका चाय पीना, चलना, या यहाँ से फ़ोन उठाया, फ़ोन जेब में रखा, फिर कोई वॉलेट उठाया, उसको उसमें से पैसे निकाले, फिर बातचीत की, ये सब आसान नहीं है। इसके लिए होश में रहना ज़रूरी है।
हर उस एक्टिविटी को एक्टर होश में करता है तभी वो अच्छा लगता है देखने वाले को, नहीं तो अगर वो बेहोशी में करेगा तो वो कभी अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसको हमें अपने एक्सरसाइजेस से, अपने वर्कशॉप में जो हम एक्सरसाइजेस सिखाते हैं उसी में हमें इसे अपने अभ्यास में, अपने ट्रेनिंग सिस्टम में ले आना है। तो मैं रिपीट करता हूं वो बात, श्वास प्रश्वास पे फोकस करें, सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसको देखते रहें और चलते रहें। फिर पूरे शरीर को आप देख नहीं पाएंगे आसानी से, तो आप क्या करेंगे, पहले बॉडी का कोई हिस्सा देखिए, मोटा मोटी एक धुंधली इमेज आपके मन में आएगी, सर से लेके पांव तक आप चल रहे हैं और साथ में श्वास प्रश्वास का रिदम भी साथ में चल रहा है और अलग अलग स्पीड में आप चल रहे हैं। तो एक पॉइंट में ऐसा हो सकता है कि आप इतने रिलैक्स्ड हो और आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप अपने को ये कार्य करता हुआ देखेंगे। आपके अंदर का जो ऑब्जर्वर है वो इतना शार्प हो जाएगा, वो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेशन ये दोनों क्रिया एक हो जाएगी। ये बड़ा ही सुंदर क्षण होता है। ये वैसे अच्छे अभिनय से अभिनेता को मिलता ही है। इसको थोड़ा सा अगर मैं योग की भाषा में कहूँ, ये अतिमानस कोश से आपके मन का संपर्क हो जाता है। तब आपका जो मन है वो द्वैत भाव में नहीं रहता। साधारण मन हमारा द्वैत भाव में ही रहता है, जिसमें अच्छा बुरा, ठंडा गर्म, आशा निराशा, सुख दुख, हार जीत, ये लगातार चलता रहता है। अभी 5 मिनट एक विचार आया, फिर 5 मिनट बाद दूसरे विचार आएंगे, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन अतिमानस कोश में आप एक खास तरंग में लगातार बहते रहते हैं। तो वो इससे संभव है, इस तरह की वर्कशॉप से, इस तरह की एक्सरसाइजेस से। और जब ये अभ्यास में आ जाएगा, हठात एक दिन कैसे वो चेंज होगा कि आपका मन एकदम स्वभाव से ही अतिमानस कोश में चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक छोटे मोटे आनंद की भी अनुभूति होगी। तो ये एक टिप है, इसको आप करते रहेंगे तभी इसका मजा आएगा। अब मैंने डे 1 में जो पहली बात कही थी ऑब्जर्वेशन को लेके, आज उसी को थोड़ा सा उसका लेवल 2 शेयर करता हूं। वो ये है कि अब जब आपको आदत पड़ गई है ऑब्जर्व करने की, आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने अपनी मूड्स को ऑब्जर्व किया, अब आप धीरे धीरे औरों को भी ऑब्जर्व करें। औरों का मतलब है दूसरे प्रकार के लोग। समाज में कई प्रकार के लोग हैं, आप ही जैसे नहीं हैं। आप अपने आप में यूनिक हैं, आपके जैसे कुछ ही लोग हैं, सभी लोग आप जैसे नहीं हैं। तो सभी लोग आपके जैसा पोस्चर जेस्चर नहीं इस्तेमाल करते, सभी आपके जैसा नहीं चलते, सभी आपके जैसा सर उठा के या सर झुका के नहीं चलते। हर किसी की वॉक अलग है, हर किसी का जीवन में पोस्चर जेस्चर को इस्तेमाल करने का ढंग अलग है। कुल मिला के हर किसी की बॉडी लैंग्वेज अलग है। जब बॉडी लैंग्वेज का स्टडी किया जाता है तब उसमें टाइप्स का भी स्टडी हो जाता है। आपको टाइप्स का भी अध्ययन करना पड़ेगा, वो ऐसे ही होगा जब आप ऑब्जर्व करेंगे। ये स्टडी 2 प्रकार की है। एक है किताबों में बहुत कुछ लिखा है, बॉडी लैंग्वेज पे अगर आप कुछ पुस्तकें पढ़ेंगे साइकोलॉजिस्ट के या बिहेवियरिस्ट के, बिहेवियर साइंटिस्ट के, तो आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैनेजमेंट की दुनिया में ये पढ़ाई जाती है और फिर वो एक रटे रटाए तरीके से सिस्टम में आ जाता है कि अगर आदमी ऐसे बैठ के बात कर रहा है या ऐसे खड़ा है तो इसका मतलब है कुछ डिफेंसिव पोस्चर है। आदमी बात करते हुए अगर नोज स्क्रैच कर रहा है तो वो थोड़ा इनसिक्योर है या कमजोर है। इस तरह की बातें हैं। बट आप एक्टर की ट्रेनिंग में रटे रटाए डिडक्शंस को न फॉलो करें, आप अपनी खोज करें, ये जरूरी है। आप खुद वॉच करें, आप देखें एक हलवाई कैसे चलता है, आप देखें हलवाई की बॉडी लैंग्वेज क्या है और उसमें आप देखें उस चाल में अलग बात क्या है। तो जब आप ये स्टडी करते हैं कि इस व्यक्ति की चाल ऐसी क्यों है, तो उसमें आप पाएंगे कि वो व्यक्ति अपना बॉडी वेट कहीं और रख रहा है, तभी उसका बॉडी ऐसी बनी है। जनरली हलवाई या इस तरह के काम करने वालों का पेट आगे रहता है, तो आप पाएंगे कि वो व्यक्ति पेट आगे करके ही चलता है। और अगर आपको कभी कोई ऐसा कैरेक्टर मिलता है जिसका पेट निकला हुआ है, उसका अभिनय करना है, उसकी चाल करनी है, तो अपने आप को उसमें कैसे ढालेंगे, ये आपका स्टडी का काम है और ये आपका रिसर्च वर्क है। तो जब आपने ऑथेंटिकली देखा है एक ऐसे चरित्र को जिसका पेट बाहर है और वो ऐसा पेट करके चलता है, तो आपको समझ में आएगा कि बड़े पेट वाले की चाल क्या होती है। तो आपके पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ आपने माइंड में उसको स्टोर करके रखा है, तब जब भी कोई ऐसा कैरेक्टर मिलेगा आप आसानी से उसमें ढल सकते हैं।
तो इसी तरह से आप अलग अलग प्रकार की वॉक्स को वॉच कीजिए। वॉचमैन है घर में, सोसाइटी को वॉच कर रहा है, उसकी चाल देखिए। आपका ड्राइवर है, उसकी चाल देखिए। आपके यहाँ इतने दुकानें हैं, सब्जी बेचने वाला है, उसकी चाल देखिए, वो कैसे चलते हैं। हालांकि मैं सारी ऑब्जर्वेशन की बातें एक ही क्लास में नहीं करना चाहता हूँ, हालांकि वो है ऑब्जर्वेशन जो है बहुत लंबा चैप्टर है। तो आज का टिप इतना ही याद रखें कि जो मैंने वॉक को लेके कहा उसमें होश से चलना है। और होश कैसे लाएंगे आप? अपने ब्रीदिंग को वॉच करते हुए चलेंगे, अलग अलग स्पीड में चलेंगे। और अलग अलग स्पीड का फायदा क्या होगा? अगर किसी के मन में ये सवाल आता है तो अलग अलग स्पीड का क्या फायदा है? उसका ये फायदा है, जब आप परफॉर्म करेंगे, जब आप एक्टिंग करेंगे, कोई चरित्र प्ले करेंगे, कोई सीन करेंगे, तो आपको कोई खास कैरेक्टर दिया जाएगा और वो कैरेक्टर कभी ना कभी किसी न किसी खास इमोशन को प्ले करेगा। और जब आपने वॉच किया है कि आदमी जब गुस्से में होता है तो उसकी चाल कैसी होती है, आपने जब ये वॉच किया है कि जब दुखी होते हैं तब हमारी चाल कैसी होती है, जब हम खुश होते हैं, हंसते हैं और बहुत ही पॉजिटिव हैं, एक्साइटेड हैं, तब चाल में क्या बात आती है, ये जब आपने वॉच किया है और यहाँ आप टेक्निकली अपने बॉडी को अलग अलग स्पीड में घुमा रहे हैं, तो आप कभी भी टेक्निकली उस चीज को अप्लाई कर सकते हो एक खास इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि पहला अभिनय आंगिक अभिनय है, पहला अभिनय बॉडी का अभिनय है। बॉडी पहले अभिनय करती है, पहले बॉडी ही ट्रेन होती है अभिनय के पथ पे। तो जितना बॉडी को अभ्यासरत रखेंगे अलग अलग मूड्स को लेकर, अलग अलग सिचुएशन को लेकर, अलग अलग कैरेक्टर्स के जरिए, उतना आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड टू प्ले डिफरेंट मूड्स। दैट इज व्हाट द जॉब ऑफ एन एक्टर इज। सो ये कभी ना सोचें कि अभिनय का काम जो हम फिल्मों में देखते हैं बहुत आसानी से आप पिकअप कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। बरसों बरस लग जाते हैं शरीर को ट्रेन होने में। बुढ़ापे तक एक व्यक्ति की ट्रेनिंग चलती रहती है, बिकॉज जैसे ही आप थोड़ा सा इस पथ से हट जाते हैं तो नेचर अपना काम शुरू करती है। नेचर आपको थोड़ा डल बना देती है, आपकी बॉडी को फिक्स्ड बना देती है, आपकी बॉडी को थोड़ा रिजिड बना देती है। और जैसा कि जीवन सबका है, जो नेचुरल लाइफ सबकी है, उसमें एक रिजिडिटी आ जाती है। अगर आप इस पूरे समाज में एक अभिनेता की तरह जिएंगे तो आपकी बॉडी में भी वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। आप एक जिंदा दिल भी रहेंगे अपनी भावनाओं के साथ, और आपका शरीर भी अलग अलग मूड्स के साथ तरंगायित होता रहेगा और वो फिक्स्ड एकदम पत्थर की तरह नहीं होगा। ये चेंज आप अपने जीवन में भी महसूस कर सकते हैं। तो एक्टिंग का ये फायदा अलग से हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो एक्टिंग की ट्रेनिंग से अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट के पथ पे ले जाना चाहता है। तो आज बस इतना ही। ब्लैक ने कुछ संदेश भेजा है, व्यू रिक्वेस्ट। गुलाब विद ब्लैक का ना, ओके, आपके उसमें मुझे आने की बात है तो ठीक है, उसको कर लेंगे। तो आज डे 5 में इतना काफ़ी है, थोड़ा थोड़ा टिप्स काफ़ी है। बूंद बूंद से जैसे सागर भरता है, तो वैसे ही छोटे छोटे अभ्यास, छोटे छोटे प्रयास रोज करते जाएं, तो देखिए एक दिन आपको हठात चेंज अपने भीतर दिखाई देगा। जिस तरह से कैटरपिलर हठात बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक वैसे ही आपके अंदर भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है। ये जिम्मेदारी मैंने इसलिए ली क्योंकि अक्सर एक्टिंग क्लासेस जब चलाते हैं तब बहुत से लोग जो एडमिशन लेना चाहते हैं, हम माथा पीटते हुए रह जाते हैं कि इस आदमी को तो अभी चलना नहीं आता, इसको बोलना नहीं आता, ये फिल्मों में काम करने का ख्वाब देख रहा है, तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों ख्वाब देख रहा है। और कई बार उनको जब 2-3 महीने के वर्कशॉप में एक मोनोलॉग भी दिया जाता है तो वो याद नहीं कर पाते, उसको ठीक से बोल नहीं पाते, लेकिन फिर भी अरमान भरे हुए हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि जिनके अरमान हैं वो पहले घर में अपने आप को थोड़ा बहुत खुद ही ट्रेन करें इन टिप्स की मदद से। अरमानों का सप्रेस होना ठीक नहीं है, नेचर भी वैसे सप्रेस नहीं करती है,
लेकिन अपने हालात और अपने इकोनॉमिक कंडीशंस की मजबूरी की वजह से बहुत लोगों को अपने अरमानों का गला घोंटना पड़ता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं कोई इनजस्टिस होता नहीं है। मेहनत का आदमी के लिए किसी भी किस्म का डिज़ायर आज नहीं तो कल पूरा हो ही जाता है। तो अगर आज आप शुरू करते हैं और ईमानदारी से शुरू करें, सबसे पहला जो मैंने फर्स्ट डे ही कहा था कि इसको शॉर्टकट मेथड ना समझे। एक्टिंग सीखना जल्दी जल्दी